शुरू ही से कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो दिल के अंदर उतर कर रह जाती हैं, और ये कहानी भी उन्हीं में से एक थी। एक ऐसा लम्हा जिसने किसी की पूरी जिंदगी का जाविया बदल दिया। शदीद गर्मी से ढकता हुआ दिन, थके जिस्म, बिखरी उम्मीदें और जिंदगी की धूप में झलसा एक मजदूर, जिसे खुद भी नहीं मालूम था कि इसकी किस्मत आज एक छोटी सी नेकी के हाथों बदलने वाली है। शहर के किनारे पर बनने वाली एक हाउसिंग सोसाइटी के बाहर धूल, ऐन ईंटों, लोहे की सलाखों और टूटते जिस्मों के साथ लड़ता हुआ एक आम सा आदमी, जो सिर्फ एक लम्हे की मेहरबानी का मोहताज था। लेकिन उसे खुद भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि उस एक लम्हे की कीमत इतनी भारी हो सकती है। शहजाद एक गरीब मजदूर था जो रोजाना सुबह 7 बजे टूटे हुए बूट पहनकर मजदूरी के लिए निकलता। उसके कपड़े हमेशा पसीने से भीगे रहते, हाथों की रगें उभरी हुई, नाखूनों में धूल और चेहरे पर वो थकावट जो ना सिर्फ जिस्म की बल्कि बरसों से सहते हुए गुजरी जिंदगी की कहानी भी सुनाती थी। वो रोजाना बेशुमार घरों, दुकानों और इमारतों के पास से गुजरता था, मगर किसी ने कभी उसके वजूद की तरफ देखा तक ना था। जैसे वो इंसान ही नहीं, महज एक मशीन हो जो ईंटें उठाए, रेत ढोले, वजन खींचे और फिर अंधेरे में कहीं गुम हो जाए। इसके अंदर ये एहसास बरसों से पकता जा रहा था कि शायद कुछ लोगों के लिए उसकी कोई हैसियत नहीं, ना उसका दर्द, ना उसकी भूख, ना उसकी ख्वाहिशें और ना वो थकन जो उसे रोज रात को तकिए पर सिर रखते ही घेर लेती थी। उस दिन गर्मी गैर मामूली थी। धूप की तेजी ऐसी कि रेत भी हाथ लगाने से जलाती थी। मजदूर एक एक करके साया तलाश करने की कोशिश करते, मगर साइट पर कहीं साया बाकी नहीं छिलो। शहजाद के हाथों में छाले पड़ चुके थे, उसका हलक खुश्क था और उसके कदम लरजने लगे थे। वो पानी मांगना चाहता था, मगर खुददारी और गुर्बत की मिली हुई चुभन उसे रोक लेती। उसे लगता था कि मदद मांगना कमजोरी की अलामत है, जबकि हकीकत यह थी कि वो टूट चुका था। उसके अंदर एक कश्मकश चल रही थी कि वो चंद लम्हों के लिए बैठ जाए या काम जारी रखे, क्योंकि मजदूरों का हिसाब सिर्फ काम से होता है, थकन से नहीं। ऐसे में अचानक उसकी नजर कुछ फासले पर एक घर के सामने खड़ी एक जवान औरत पर पड़ी, जो शायद अपने किसी काम के लिए बाहर निकली थी। उसने शहजाद को देखा, मगर शहजाद नजरें झुकाकर फिर मजदूरी में लग गया, क्योंकि उसे पता था कि ऐसे लोग उसे देखकर भी नजरअंदाज करने के आदी होते हैं। लेकिन इस बार कुछ मुख्तलिफ था। वो औरत चंद लम्हों के लिए रुकी रही, जैसे उसने शहजाद के अंदर के दर्द को पढ़ लिया हो। वो वापस अपने घर के अंदर गई और फिर चंद मिनट बाद हाथ में एक बड़ा सा शफाफ जग और एक साफ गिलास लिए बाहर निकली। उसके चलने के अंदाज में जल्दी भी थी और हिचकिचाहट भी, जैसे वो खुद भी फैसला नहीं कर पा रही थी कि ये कदम मजबूरी है या दिल की आवाज। उसने जग भरकर शहजाद के सामने रखा और खामोशी से गिलास भरकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। इस लम्हे शहजाद को ऐसा लगा जैसे वक्त रुक गया हो। धूप की तेजी, आसपास का शोर, मजदूरों की आहटें, सब कुछ ठहर गया और सिर्फ एक गिलास पानी बाकी रह गया, जिसके अंदर कोई आम पानी नहीं था, बल्कि इज्जत, एहतराम और वो इंसानियत थी जिसकी प्यास उसके दिल में बरसों से लगी हुई थी। शहजाद ने गिलास पकड़ते हुए महसूस किया उसके हाथ कांप रहे हैं, मगर वो सिर्फ प्यासे होने की वजह से नहीं कांप रहे थे। ये वो एहसास था जो उसे शायद बरसों में पहली बार हो रहा था कि कोई उसे भी इंसान समझकर पानी दे रहा है। एक आम नेकी, मगर शहजाद के लिए जैसे किसी ने उसके अंदर दफन इंसान को जगह दिया हो। उसने गिलास को अपने होंठों तक ले जाकर पानी पिया और हर घूंट के साथ उसे महसूस हुआ कि जैसे जिंदगी वापस उसके अंदर उतर रही है। ये वो पानी था जिसमें फकत ठंडक नहीं थी, बल्कि इज्जत की खुशबू थी। जब उसने गिलास वापस किया तो जवान औरत खामोशी से मुस्कुरा कर वापस चल दी, मगर उसके कदम जैसे इस पूरे माहौल में एक ऐसी तब्दीली छोड़ गए थे जो सिर्फ शहजाद के दिल में नहीं, बल्कि शायद किसी और तकदीर में भी लिखी जाने वाली थी।
इस वाक़े के बाद शहजाद के अंदर अजीब सी रोशनी भर गई। उसने वो दिन ना सिर्फ ताकत के साथ पूरा किया, बल्कि उसे लग रहा था जैसे उसकी थकन कम हो गई हो। शाम को जब वो घर पहुंचा तो पहली बार उसने महसूस किया कि जिंदगी शायद इतनी बेरहम नहीं जितनी उसे नजर आती थी। कुछ लोग आज भी दुनिया में ऐसे हैं जो बगैर मतलब के सिर्फ इंसानियत के लिए हाथ बढ़ाते हैं। मगर कहानी यहां खत्म नहीं हुई, क्योंकि असल तब्दीली तो उसके बाद आई। शहजाद ने अगले दिन काम पर जाते हुए महसूस किया कि वो अपने अंदर पहले से ज्यादा एतमाद लेकर चल रहा है। वो जानता था कि अगर एक अजनबी औरत उसे इज्जत दे सकती है तो शायद दुनिया में अब भी बेशुमार दरवाजे खुल सकते हैं। ये छोटा सा वाकया उसके अंदर छिपी उम्मीद को जगाने लगा। वो काम करते हुए पहले से ज्यादा मेहनती हो गया और इसकी रफ्तार पर सुपरवाइजर की नजर पड़ी। चंद दिन बाद उसे एक बेहतर जिम्मेदारी दी गई, जिसमें काम तो ज्यादा था मगर तनख्वाह भी बेहतर थी। शहजाद ने वो मौका जाया नहीं होने दिया। उसने काम में दिल लगाकर मेहनत की और आहिस्ता आहिस्ता उसे और मौके मिलने लगे। उसका अंदाज बदलने लगा, उसकी आंखों में एक चमक आने लगी और वो अपने अंदर ये यकीन महसूस करने लगा कि शायद उसकी जिंदगी वाकई बदल सकती है। उसे एहसास होने लगा कि कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी तब्दीली एक छोटी नेकी से शुरू होती है, और वो नेकी बेशक एक गिलास पानी ही क्यों ना हो। दिन गुजरते गए और शहजाद की जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने लगी। उसने एक छोटा सा कमरा साफ सुथरा बनाया, अपने बच्चों के लिए बेहतर खाना लाना शुरू किया और अपनी बीवी के लिए वो छोटी छोटी चीजें खरीदनी शुरू की जिनकी ख्वाहिश वो बरसों से दिल में दबाए बैठी थी। हर रात जब वो थका हुआ बैठता तो उसे वो लम्हा याद आता जब उस जवान औरत ने उसे पानी दिया था। वो सोचता था कि अगर वो एक छोटी सी मेहरबानी ना करती तो शायद वो अभी भी उसी थकन, उसी बेबसी और उसी मायूसी में डूबा रहता। एक दिन जब उसकी जिंदगी काफी हद तक बेहतर हो चुकी थी, वो उस जगह दोबारा पहुंचा जहां उसे वो पानी दिया गया था। उसने खामोशी से उस घर को देखा, उस दरवाजे की तरफ देखा जहां से वो जवान औरत बाहर आई थी, और उसने दिल ही दिल में उसके लिए दुआ की। शायद उसे कभी ना मालूम हो कि उसने एक थके हुए मजदूर की जिंदगी बदल दी, मगर उसकी नेकी शहजाद के दिल में हमेशगी के लिए नक्श हो चुकी थी। उसे यकीन था कि दुनिया में तब्दीली बड़े कामों से नहीं, बल्कि उन्हीं छोटे छोटे इंसानी लम्स से शुरू होती है जो किसी दिल की धड़कन में नरमी और रोशनी भर देते हैं। कहानी के इस मकाम पर मैं चाहूंगा कि अगर ये वाकया आपके दिल के किसी कोने में भी जगह बना सका हो, अगर शहजाद की जदोजहद और उस एक लम्हे की इंसानियत ने आपके दिल को छुआ हो, तो जरूर वीडियो को लाइक करें, उसे आगे शेयर करें और उस नेकी के पैगाम को आगे बढ़ाएं। शायद आपका शेयर किसी और के दिल में भी उम्मीद जगा दे। और आखिरी हिस्से से ठीक पहले बरा करम कमेंट में जरूर बताएं कि इस कहानी का कौन सा लम्हा आपको सबसे ज्यादा मुतासिर कर गया। शहजाद की जिंदगी उस एक गिलास पानी की बदौलत बदल गई, लेकिन हकीकत में बदला क्या था? सिर्फ उसका रोजगार नहीं, उसका दिल, उसकी सोच, उसकी पहचान। उसे इंसान होने का वो एहसास मिला जो उसने सालों में पहली बार महसूस किया था। जिंदगी का भरोसा इसी एहसास का नाम है कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं हमारी थकन को पहचान कर एक छोटा सा हाथ बढ़ा देता है, और वो हाथ किसी के लिए सिर्फ पानी होता है, मगर किसी के लिए पूरी जिंदगी।